हॉरर स्टोरीज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आप सब कैसे हो? आशा करते हैं कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, क्योंकि हम ऐसी डरावनी कहानियाँ हर रोज़ रात 9 बजे लेकर आते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी मिलती रहे। बुलंदशहर जिले के रहने वाले राम सिंह, जो कि मजदूरी किया करते थे और कभी कभी फल बेचा करते थे। जहां राम सिंह रहा करते थे, वहीं पड़ोस में एक महिला अक्सर बहुत बीमार रहा करती थी, जो कि रिश्ते में राम सिंह के बड़े भाई के बेटे की पत्नी थी, जिसका नाम कमली था। कमली का बहुत इलाज कराने पर उसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही थी और एक दिन उसकी बीमारी ने उसकी जान ले ली। कमली सबकी लाडली थी। अक्सर सबसे प्यारे इंसान दुनिया से जल्दी चले जाते हैं। जब कमली के अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी, तब राम सिंह ने कमली की नाक से नथनी उतार ली और अपने पास रख ली। राम सिंह गांव-गांव घूमकर फल बेचा करता था, जिसके कारण उन्हें घर लौटने में देर हो जाती थी। एक दिन की बात है, जब वह फल बेचकर घर लौट रहे थे। रात के करीब 11 बजे वह एक वीरान रास्ते से अपनी साइकिल से घर की ओर जा रहे थे कि अचानक उन्हें अपनी साइकिल पर वजन महसूस हुआ और वह सोचने लगे कि आज क्या हो गया, मेरी साइकिल ऐसी क्यों चल रही है, जैसे कि इस पर बहुत बोझ रखा हुआ है। साइकिल के ऊपर वजन बढ़ता ही जा रहा था, जिससे साइकिल चलाने में राम सिंह को काफी दिक्कत हो रही थी। तभी अचानक उन्होंने पीछे की तरफ मुड़ के देखा तो राम सिंह की हालत खराब हो गई। एक डरावनी शक्ल की औरत उनकी साइकिल के पीछे बैठी थी। राम सिंह पसीने पसीने हो गए और बेहोश होकर सड़क पर गिर गए। उसी रास्ते से 2-3 आदमी भी जा रहे थे। उनमें से एक राम सिंह को जानता था। वह व्यक्ति उन दोनों व्यक्तियों की सहायता से राम सिंह को उनके घर पर छोड़ने गया। जब सुबह राम सिंह की आंख खुली तो वह रात की घटना से बहुत डरे हुए थे, इसलिए वह 4-5 दिन तक फल बेचने नहीं गए। घर में उनकी पत्नी और उनके बच्चे पूछते कि क्या हुआ है, आप काम क्यों नहीं करने जा रहे हैं। राम सिंह सोचने लगते थे कि अगर मैंने वह घटना इन लोगों को बताई तो या तो ये लोग मुझे पागल समझेंगे या मुझे निकम्मा समझेंगे कि काम न करने का अच्छा बहाना निकाला है। गरीब आदमी अगर काम न करेगा तो खाएगा क्या, सोचकर 4-5 दिन के बाद राम सिंह अपने काम पर जाने लगे। पहले की तरह गांव-गांव जाकर फल बेचने लगे। आज फिर उन्हें घर जाने में देर हो गई थी। जैसे ही वह उस सुनसान रास्ते पर आए, उनको एकदम से उसी दिन की घटना और उस औरत का भयानक चेहरा याद आ गया। अब वह अपनी साइकिल को तेजी से चलाने लगे। तेज चलती साइकिल की रफ्तार अचानक धीमी होती चली गई। राम सिंह बहुत ताकत लगा रहे थे, लेकिन साइकिल की रफ्तार और भी धीमी होती गई। अब उन्हें यकीन हो गया कि हो न हो उस दिन वाली चीज ही मेरी साइकिल को रोक रही है। उन्होंने इस बार हिम्मत करके बिना पीछे मुड़े पूछा, कौन हो तुम? मुझे परेशान क्यों कर रही हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? साइकिल के पीछे से आवाज आई, चाचा, मैं कमली हूँ। राम सिंह ने पूछा, कमली, तुम मुझसे क्या चाहती हो? तो कमली ने बोला कि चाचा, मैं कमली हूँ, आपके भाई के बेटे की पत्नी हूँ। राम सिंह ने बोला, हाँ बेटी कमली, बोलो क्या बात है और तुम मुझे डरा क्यों रही हो? तब कमली बोली, चाचा जी, आपके पास मेरी नथनी है जो आपने मेरे मरने के बाद मेरी नाक से निकाल रखी थी आपने। मैं बस उसी को लेने आई हूँ। मेरा आपको डराने का बिल्कुल भी इरादा नहीं है। राम सिंह ने बिना पीछे मुड़े कहा, ठीक है बेटा, मैं तुम्हारी नथनी वापस कर दूंगा बड़े भैया को। तो कमली ने कहा, नहीं चाचा जी, मेरी नथनी को आप वहीं रखना जहाँ पर मेरा अंतिम संस्कार हुआ था। दूसरे दिन राम सिंह ने भी वही किया जैसा कमली ने कहा था। जहाँ पर कमली का अंतिम संस्कार हुआ था, उस नथनी को राम सिंह ने वहाँ पर रख दिया और अपने घर चले आए। उस दिन के बाद राम सिंह को आज तक कभी भी
कमली नजर नहीं आई और वह आराम से देर रात को भी आते थे तो उन्हें डर नहीं लगता था। धीरे धीरे उनका डर खत्म हो गया। तो यह थी आज की ये कहानी। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हाँ, ऐसी कहानियाँ आप सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें। धन्यवाद।